हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग लीनियर सर्च के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं कि लीनियर सर्च होता क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नाम से पता चला है सर्च। सर्च का मतलब क्या होता है? सर्च का मतलब होता है खोजना। तो हमें एक एरे गिवन रहेगा, सपोज ये मेरा एरे है ए। ठीक है, ये एरे मेरा गिवन रहेगा और इसमें से हमें कुछ सर्च करना है। क्या सर्च करना है? जो भी हमें सर्च करना है वो हमें इस वेरिएबल में दिया रहेगा। हम वो वेरिएबल का नाम तो कुछ भी ले सकते हो, मैं की लेके रख रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो की में मेरा 54 है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा कि 54 मेरा क्या इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है, वो बताओ हमको। जैसे सपोज, अच्छा ये मेरा एरे है तो इसका इंडेक्स होगा कुछ 0 1 2। ये मेरा एरे है और इसका ये इंडेक्स है। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये जो की मेरा जो दिया हुआ है 54, अब हमें ये बताना है कि ये 54 प्रेजेंट है या नहीं। अगर यस तो इसका पोजीशन बताना है, और अगर नो है तो इसका पोजीशन तो होगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास एक एरे दिया रहेगा, ठीक है, और एक की वैल्यू दिया रहेगा जिसके अंदर कोई एक वैल्यू होगा, और हमें इस एरे में सर्च करके ये बताना है कि ये की इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट है, यस, अगर प्रेजेंट है तो बताना है कि कहाँ प्रेजेंट है। जैसे की फॉर 54 है, अभी हमारा 54 कहाँ प्रेजेंट है? थर्ड नंबर इंडेक्स पे, ये इंडेक्स नंबर थर्ड पे प्रेजेंट है। तो मेरा आउटपुट क्या होगा? 3। ठीक है, और अगर नो है तो सिंपली हम लोग बता देंगे नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे अप्रोच करते हैं। देखो नाम में बोला क्या है? लीनियर। नाम से ही पता चल जाएगा लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है कि एक सीधी रेखा में ऐसे। मतलब क्या है कि सपोज ये मेरा जो एरे है, अब क्या करना है कि हमको एक 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 एलिमेंट पे जाके ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो 54 है कि नहीं। कैसे? सपोज ये देखो, यहाँ पे एक वैल्यू है, वो वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा, कैसे मिलेगा? ए ऑफ 0, राइट। ये मेरा क्या है? वैल्यू। ये मेरा क्या है? इंडेक्स। तो इस इंडेक्स का यूज करके हम उस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होता है वो इस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो हम यही चेक कर लेंगे कि क्या जो ए ऑफ 0 है, क्या ये मेरा बराबर है किसके? की के। अगर ये मेरा ट्रू है, अगर ये मेरा ट्रू होगा तो पोजीशन क्या होगा? पोजीशन क्या होगा हमारा? 0। अब ये समझते हैं, अगर ये मेरा पार्ट ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, इसका मतलब ए ऑफ 0 पे, यानी कि 0th इंडेक्स पे हम जो की खोजना चाह रहे हैं वो मेरा 0th इंडेक्स पे है। तो 0th इंडेक्स पे है तो आउटपुट पे क्या जाना चाहिए? पोजीशन जाना चाहिए। पोजीशन क्या होगा? 0। अगर ट्रू होगा तो, लेकिन हमारे केस में क्या है? ये है फॉल्स, क्योंकि ए ऑफ 0 क्या है? मेरा 20 है और की क्या है? मेरा 54 है। तो ये तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो आउटपुट में क्या जाना चाहिए? नॉट प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन 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 यहाँ पे क्या किए हम लोग? सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ कंपेयर किए। अच्छा, अगर हम एक ही एलिमेंट के साथ कंपेयर किए तो अगर वो फॉल्स आ गया तो क्या नॉट प्रेजेंट देना चाहिए हमको? अरे और भी तो एलिमेंट आगे है, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। तो बात यह है कि अगर ट्रू आ गया, सपोज करो अगर ट्रू आ गया तो फिर तो आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। अगर ट्रू आ गया तो वहीं पे हम पोजीशन प्रिंट करेंगे और रिटर्न कर जाएंगे, मतलब कोड खत्म हो जाना चाहिए मेरा वहीं पे। लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ो का कहने का मतलब ए ऑफ 1 के साथ चेक करो, क्या ये मेरा बराबर है की के। अभी क्या आया हमारे केस में? फॉल्स। फॉल्स आया तो कुछ करना है? नहीं, कुछ नहीं करना है, फिर से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है यानी कि अब ए ऑफ 2 के साथ चेक करना है। ठीक है, अब ए ऑफ 2 के साथ चेक करेंगे, ये भी क्या है हमारा? फॉल्स। तो फॉल्स है तो रुकना है? नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है? फिर ए ऑफ 3 के साथ चेक करेंगे। अब देखो ए ऑफ 3 के साथ, ए ऑफ 3 क्या है यहाँ पे? 54। हमारा की क्या है? 54। 54 इज इक्वल्स टू 54। ये क्या हो गया? ट्रू। अब अगर ट्रू हो गया तो क्या करना है? हमारा पोजीशन क्या होगा? 3। और यहीं से हम चाहते हैं कि हमारा कोड जो है ब्रेक हो जाए। ब्रेक हो जाए यानी खत्म हो जाए, यानी कि रुक जाए हमारा कोड यहीं पे। तो अभी समझ में आया कि लीनियर सर्च क्या होता है। देखो सर्चिंग तो पता है कि हमें एक की दिया रहेगा और हमारा एरे में से ये पता करके बताना है कि वो की वहां प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो क्या करना है? उसका पोजीशन बताना है, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो नॉट प्रेजेंट बताना है। ये तो हो गया सर्च का मतलब। अब लीनियर सर्च क्या होता है? लीनियर क्या होता है? मतलब हम एक एक करके एक सीधी रेखा में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम एक एक एलिमेंट के साथ मैच कराते जाएंगे
और जहां मैच मिल जाएगा मेरा वो मेरा पोजीशन होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है सपोज 54 की जगह पे 54 नहीं, मैं 100 सर्च करना चाहूँ, तो क्या देखो 100 इससे मैच होगा नहीं, फॉल्स, इससे फॉल्स, फॉल्स 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 हो जाएगा, और फॉल्स हो जाएगा तो मेरा एरे ही खत्म हो जाएगा। तो एरे खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 100 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एरे मेरा प्रेजेंट नहीं है, मतलब सॉरी, ये 100 मेरा प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसको नीट एंड क्लीन एक जगह और समझते हैं, इसका एल्गोरिदम लिखते हैं। तो इसका एल्गोरिदम कुछ किस तरह से होगा। एल्गोरिदम कुछ ऐसा होगा कि हमें इस पूरे एरे को ट्रावर्स करना पड़ेगा। पूरे एरे को कैसे ट्रावर्स करेंगे, पूरे एरे का हमको साइज पता होना चाहिए। लेट करते हैं, लेट एरे का साइज क्या है मेरा n, ठीक है। अब अगर एरे का साइज n है तो हमें इस पूरे एरे में ट्रावर्स करना है, तो कैसे चलेगा, एक फॉर लूप लगाएंगे और मेरा इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 0, और कहाँ तक चलना चाहिए, n क्या है, n अभी 1 2 3 4 5 6 है, 6 मेरा एरे का साइज क्या है, 6 है। लेकिन एरे का इंडेक्स अगर देखो, अगर साइज n है तो इंडेक्स कहाँ से होगा, 0 से लेके 5 तक, तो ये कहाँ तक चलना चाहिए, लेस देन n तक चलना चाहिए, ठीक है। और i प्लस प्लस होता रहना चाहिए। ये मेरा हो गया यहाँ पे। अब देखो अब क्या होगा, ये i हमें एक एक पोजीशन लेके जाएगा। सबसे पहले 0 रहेगा तो 0 पे, 1 रहेगा तो 1 पे। अब इसके अंदर आएंगे तो इसके अंदर हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि इफ a ऑफ i यानी कि ये जो मेरा अभी यहाँ ये 20 है, ये किसके बराबर होना चाहिए, अगर ये बराबर होगा किसके, की के। अच्छा, की के बराबर होगा तो हमने पढ़ा था कि अगर की के बराबर होगा तो क्या करना पड़ेगा, वहीं पे हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट। प्रिंट क्या करना पड़ेगा, आई प्रिंट करेंगे, क्यों, क्योंकि आई ही मेरा पता आएगा पोजीशन उसका, ठीक है। कैसे, सपोज आई इक्वल टू 0 है तो 0 पे a ऑफ 0 इक्वल टू की यानी कि 54, 20 इक्वल टू 54 नहीं है। अच्छा, कब बराबर हो जाएगा, जब i इक्वल टू 3 होगा। जब i इक्वल टू 3 होगा तो a ऑफ i इज इक्वल टू की यानी कि 54, a ऑफ i की वैल्यू 3 है, 3 यानी कि 54, तो 54 इज इक्वल टू 54। अब दोनों बराबर है तो हमें पता था कि अगर प्रेजेंट होगा तो क्या करते थे, उसका पोजीशन लेते थे। उसका पोजीशन क्या है, i ही तो है उसका पोजीशन, है ना, i ही तो है उसका पोजीशन। अब बताओ यहाँ पे मेरे को की मिल गया और इसके अंदर आ गए, तो ये पोजीशन प्रिंट कर दिया। अब बताओ पोजीशन प्रिंट करने के बाद यानी कि क्या हुआ, मेरे को ये मेरा की मिल गया। अब मिल गया तो अब आगे चलने की जरूरत है, मतलब ये लूप को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, नहीं है जरूरत, तो यहीं से हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे, खत्म। मतलब क्या कि हमको जब मैच कर गया, जब मिल गया तो हमको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब जरूरत ही नहीं है तो क्या फायदा उसको और आगे चलाने का, हम यहीं से रिटर्न कर जाए, है ना, रिटर्न कर जाए। लेकिन सपोज करो ये 100 होता तो 0 से 20 से मैच करता नहीं, 4 से मैच करता नहीं, 70 से मैच करता नहीं, नहीं नहीं नहीं, किसी से मैच नहीं करता। जब किसी से मैच नहीं करता तो मेरा एक समय ऐसा आता ना कि ये फॉर लूप मेरा पूरा चल जाता। जब पूरा चल जाता, इस फॉर लूप के बाहर, ये मेरा फॉर लूप कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, इस फॉर लूप के बाहर आ जाता। देखो अगर मिल जाता तो इसके अंदर घुसता, पोजीशन प्रिंट करता और रिटर्न होके खत्म हो जाता, चला जाता वो वापस। लेकिन अगर मेरा ये लूप खत्म हो गया और खत्म होके मेरा कंट्रोल यहाँ पहुंचा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कभी इसके अंदर गया ही नहीं, इस इफ के अंदर कहीं गया ही नहीं। अब कभी गया ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको कभी मिला ही नहीं। अगर मिल जाता तो यहीं से रिटर्न हो जाता, हमारा यहाँ कंट्रोल कभी पहुंचता ही नहीं, यहाँ से रिटर्न हो जाता। तो कह सकते हैं क्या कि अगर ये लूप खत्म हो गया और हम यहाँ आके खड़े हो गए, इसका मतलब क्या कि हमको मिला ही नहीं वो एलिमेंट। अब अगर मिला ही नहीं तो यहाँ पे प्रिंट क्या कर सकते हैं, नॉट प्रेजेंट। ये मेरा हो गया एल्गोरिथम। अभी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि नॉट प्रेजेंट कैसे आया, ये पोजीशन कैसे आया, ठीक है। इसको चलिए कोड करके देखते हैं। तो ये मेरा एरे ले लिया गया है, यहाँ मैं इसका साइज ले लेता हूँ। तो ये मेरा एरे हो गया, ये मेरा उसका साइज हो गया। अभी आपको लग रहा है कि n में इसका साइज कैसे आएगा। अगर आपको ये वाला पार्ट पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को देखो, आपको ये वाला पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये n का साइज ले रहा है, ठीक है। अब इसके लिए समझ लो कि ये n में a का साइज है यानी कि कितना एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो n में अभी 6 है तो ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम एक फॉर लूप चला रहे थे, ठीक है। 0 से लेके कहाँ तक चल रहा था, n तक चल रहा था, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रहे थे, इफ, अच्छा एक चीज और, हमने की तो लिया ही नहीं, इंट हम की ले लेते हैं। की में हम क्या ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए 54, ठीक है। 54 लेके चल रहे थे, ये हो गया। अब हम क्या चेक कर रहे थे कि मेरा जो एरे का जो वैल्यू है क्या ये बराबर है किसके, की के।
अच्छा ये बराबर है, तो बराबर है तो हम लोग क्या कर रहे थे, बराबर है तो उसका पोजीशन प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। उसका पोजीशन किस में था, उसका पोजीशन कौन बता रहा था, ये आई यानी कि उसका इंडेक्स, इंडेक्स मतलब वो जो मेरा की हम जिसको ढूंढ रहे थे वो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने आई प्रिंट कर दिया। अब देखो, अब जब मेरा इसके अंदर चला गया, मेरे को मिल गया, तो अब मेरे को क्या जरूरत है आगे जाने की, आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ से रिटर्न हो जाओ ना यार, मेरा कोड ही खत्म कर दो, हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये लूप पूरा चल गया, ये लूप पूरा चल गया यानी कि मेरे को वो एलिमेंट कभी मिला ही नहीं जो हम खोजना चाह रहे थे, तो खोजना चाह रहे थे नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधे प्रिंटफ हो जाएगा, क्या हो लिखा होना चाहिए, नॉट प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ से रिटर्न 0 हो गया, खत्म हो गया, ये मेरा कोड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये कोड होता है, तो अब चला के देखते हैं इसको। तो देखो अभी क्या है, हम 54 को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एरे में मेरा 54 कहाँ है, प्रेजेंट है, एग्जैक्टली प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, 0 1 2 3 थर्ड पे, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए, पोजीशन इज 3 आया। अब देखो, अब मैं चाहता हूँ कि मैं 100 खोजता हूँ, 100 मेरा प्रेजेंट है, इधर कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरा आउटपुट आना चाहिए नॉट प्रेजेंट। चला के देखते हैं, देखो क्या आया, नॉट प्रेजेंट। तो 54 खोजा तो हमने ये दिया, मतलब हमें 3 दे दिया, 100 खोजे, 100 प्रेजेंट नहीं है तो हमको नॉट प्रेजेंट दे दिया। अच्छा एक चीज और देखते हैं, 20 देख लेते हैं, 20 देख लेते हैं, 20 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चला के देखते हैं क्या आया है, यहाँ पे पोजीशन 0, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज मैं बता देता हूँ, अभी आप चाहते हो कि देखो हमें तो, हम एज अ प्रोग्रामर हमें तो पता है कि हमारा एरे कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 0 से शुरू होता है। लेकिन अगर कोई कोड आपका यूज कर रहा होगा जिसको प्रोग्राम नहीं आता होगा, वो क्या बोलेगा, अरे 0 क्या होता है, या तो 1 होता है, या 2 होता है, 3 होता है, 0 क्या होता है, 0 कोई पोजीशन ही नहीं होता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब पोजीशन प्रिंट करा रहे हो, यहाँ पे +1 कर दो, +1 कर दो। इससे क्या होगा कि उसका काउंटिंग 1 से शुरू होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे 20 हमारे यहाँ एज अ प्रोग्रामर हमें पता है कि ये 0th पोजीशन पे है, लेकिन जो आपका कोड यूज करेगा उसको तो 1 पता होना चाहिए ना, कि ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे, ये 6 पे है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने जस्ट +1 कर दिया। अब +1 कर दिया, अब चला के देखेंगे तो 20 में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, राइट। देखो अब क्या आता है, पोजीशन 1 आता है। एक बार 10 सर्च कर लेते हैं लास्ट टाइम, 10 देखो क्या आया, पोजीशन 5, क्या 10 पोजीशन 5 पे है, 1 2 3 4 5, यस 5 पे है, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, देखो मेरा एक ही लूप चल रहा है, ये वाला, ये लूप कितना टाइम्स चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है, राइट। और कुछ चल रहा है इसके अंदर भी जितने ऑपरेशन है वो तो कांस्टेंट टाइम ही लेंगे ना, ये n टाइम्स चल रहा है, पर इसके अंदर के जितने ऑपरेशन है वो तो कांस्टेंट टाइम लेंगे, तो कांस्टेंट टाइम लेंगे, तो ये मेरा n ही चल रहा है, तो ओवरऑल इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n ही होगा, बिग ऑफ n ही होगा। इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, देखो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, देखो अभी क्या है, ये मेरा एरे ले रहा है, ये एरे का साइज कितना है, n, लेकिन ये क्या है, मेरा इनपुट एरे है। तो जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें इनपुट जितना भी मेमोरी ले रहा है ना, उसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना कि जब भी हम कोई प्रोग्राम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं, तो उसका इनपुट में जो भी चीज आया है ना, उसका हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंसीडर नहीं करते, तो ये नहीं होगा। ये कितना लेगा, 1, ये कितना लेगा, कांस्टेंट, ये भी, इसमें क्या यूज हुआ, आई यूज हुआ, वो भी कांस्टेंट लेगा। इसमें क्या यूज हुआ है, की तो यहाँ यूज ही हो गया, कांस्टेंट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप ज्यादा ले रहा है, सब कांस्टेंट टाइम ले रहा है, तो सॉरी कांस्टेंट स्पेस ले रहा है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग ऑफ 1, यानी कि कांस्टेंट टाइम हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको लीनियर सर्च अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत इजी भी है समझना, और ये सबसे बेसिक है सर्चिंग के फील्ड में, ठीक है। सर्चिंग एल्गोरिथम जितना भी आता है, लीनियर सर्च सबसे बेसिक आता है, और सबसे पहले इसी को पढ़ा जाता है, ताकि सर्चिंग इजीली समझ में आए, और इसके बाद जाके हम लोग एक एक स्टेप और आगे लेके जाए, ठीक है। और ये जो टेक्निक है जो हमने यहाँ पे एरे का साइज निकालने के लिए निकाला है, ये आपको अगर समझ में नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है वीडियो का, वो वीडियो जाके देखो, ये लाइन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये है लीनियर सर्च का पूरा इन डिटेल वीडियो, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।